दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। अभी हमारे पास जो पावर सप्लाई है सब इसी टाइप की है। यही पावर सप्लाई 10 या 11 पावर सप्लाई आई हुई है। तो यही रिपेयर करके आपको बताते हैं डिटेल में। ये सप्लाई बहुत सी पारों में आ रही है, कॉमन है। और सप्लाई देखिए अलग अलग साइज़ की हो, कोई भी साइज़ की हो, सबका लगभग काम करने का जो मेथड है आपका एक ही तरह का होना चाहिए। क्या चेक करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो रिपेयर हो गई है, इसको हम साइड करते हैं, दूसरी सप्लाई ले लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई को हाथ में लेने के बाद में आप एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि आईसी में कहीं कुछ, इसमें कुछ सप्लाई में कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया है। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा ब्रश से क्लीन कर लेते हैं, सब क्लियर दिखाई देगा। ये हमारा मीटर है, मीटर रख लेते हैं। आपको मीटर दिखाई दे ऐसा एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा झूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दोनों नहीं आ पा रहा है बराबर, क्योंकि अगर झूम नहीं करते हैं तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए पावर सप्लाई हम तो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसको सीरीज में, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए कनेक्ट नहीं करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं कोई भी रिपेयरिंग तो मेथड यही होना चाहिए। सबसे पहला फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि इसमें कुछ जला हुआ, टूटा हुआ या कहीं ब्रेक वगैरह तो नहीं, खूब ध्यान से देखना है। तो इसमें बहुत सी सप्लाई तो हमें देख के ही रिपेयर हो जाती है। और उसके बाद अगर नहीं कुछ दिखाई दे तो फिर मीटर लेना है। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लीजिए। देखिए बीप आ रहा है, कंटिन्यूटी रेंज है मीटर का। एक डिजिटल मीटर आपके पास रिपेयरिंग के लिए होना चाहिए, कोई भी हो। ये मीटर बहुत बढ़िया है। ये देखिए इसका फ्यूज ओपन है दोस्तों, इसमें ग्लास फ्यूज लगा है इस टाइप का। देखिए ये डायोड, ये जो फ्यूज है इसको चेक कैसे करते हैं, जो नया काम करते हैं उनको नहीं पता रहता है। उसको इस तरह का बीप आना चाहिए, कंटिन्यूटी। बहुत से पार्ट्स में ऐसा है कि कंटिन्यूटी आना चाहिए, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। जिसमें अगर जैसे कोई पार्ट शॉर्ट हो तो उसमें कंटिन्यूटी आता है। ये फ्यूज एक तरह से शॉर्ट ही रहता है, ये तार रहता है यहाँ से अंदर से पतला, ये शॉर्टिंग के टाइम ओपन होता है। तो ये फ्यूज ओपन हो चुका है। फ्यूज ओपन ऐसे नहीं होता है, कुछ न कुछ इसके पीछे रीजन रहता है, कुछ न कुछ शॉर्टिंग जरूर होगी, तभी ये फ्यूज शॉर्ट ओपन होता है। फ्यूज शॉर्ट नहीं होता है, सॉरी। तो हम शॉर्टिंग पहले चेक करेंगे। इसमें देखिए शॉर्ट होने का चांसेस क्या रहता है। तो शॉर्ट होने का चांसेस देखिए रहता है एक ये डायोड, दूसरा ये मॉस्फेट, ये दो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। उसके बाद कैपेसिटर वगैरह भी होता है कभी कभी, लेकिन कैपेसिटर कम होता है। ज़्यादा करके आप देखेंगे तो ये मॉस्फेट और डायोड होता है। सबसे पहले हम मॉस्फेट को चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए मॉस्फेट पे बीप आ रहा है, ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है। मॉस्फेट पे बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आता है तो बीप आके चले जाना चाहिए। वो सर्किट में पार्ट्स लगे रहते हैं, इसलिए कभी थोड़ा सा बीप आता है और फिर वो बीप बंद हो जाता है। लेकिन इसमें कंटिन्यू आ रहा है। तीनों जंक्शन, दो जंक्शन, 3 लेग है, जंक्शन 2 ही है इस रहते हैं। सॉरी मैं 3 जंक्शन बोल रहा था, 2 ही जंक्शन है इसमें। तो सबसे पहले हम इस मॉस्फेट को निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए नए तरीके से फिर नए सोल्डर करते हैं नया इसमें। और इसका हीटसिंक का भी एक पॉइंट है, 3 पॉइंट तो मॉस्फेट के है, और जो हीटसिंक पे फिट है उसका एक पॉइंट है। चारों पॉइंट को सोल्डर कर देते हैं और फिर थोड़ा हीटिंग देके इसको हम बाहर से खींच लेंगे, आ जाएगा बाहर वो। तीनों लेग को ऐसे गर्म कर देंगे। ये बिल्कुल आराम से करें आप, जल्दबाजी ना करें, ट्रैक ना तोड़ें, नहीं तो पीसीबी खराब हो जाती है। इसको आराम से आप निकालें। ये पंप वगैरह से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं गर्म करके। डायरेक्ट गर्म करिए आप, निकालिए, निकल जाता है। जोर से नहीं खींचिए, आराम से बिल्कुल लीजिए इसको, एक एक साइड से धीरे धीरे निकाल लीजिए। इसको हीटसिंक निकल गया है तो आराम से निकल जाता है। हीटसिंक निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसको खोलने, ओपन करने के लिए जगह नहीं रहता है, इसको नहीं एकदम खोल के इसको निकाल लेते थे। हीटसिंक के साथ में इसको निकालना पड़ता है दोस्तों। मॉस्फेट हमने निकाल दिया। अब क्या क्या चेक करेंगे वो हम आपको बताते हैं। मॉस्फेट चेक करने के, मॉस्फेट निकालने के बाद में हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक लगा है इसको चेक करेंगे। ये गेट से ग्राउंड रहता है, इसका गेट का पिन है। ये देखिए रेजिस्टेंस ओपन है, ये जला हुआ दिख रहा है फिजिकल, लेकिन हम बोले आपको चेक करके दिखाते हैं, इसलिए हमने मीटर लगा दिया उस पर। देखिए मॉस्फेट शॉर्ट है, निकालने के बाद हमने चेक नहीं किया, आपको दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस देखिए जल गया है, आपको जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको चेक करके फिर से आपको बताते हैं
इसका कंटिन्यूटी 0 आना चाहिए, शॉर्ट ये बीप का आवाज़ आना चाहिए इस रेजिस्टेंस में, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम उसको हटा देते हैं। अब ये मॉसफेट को आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए मॉसफेट किसी तरफ से इसमें नहीं आना चाहिए बीप, ये सब तरफ से आ रहा है, ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया। तो मॉसफेट को भी हटा देते हैं। उसके बाद चेक करेंगे, फ्यूज तो ओपन है, हमने बताया था आपको, तो फ्यूज भी निकाल देते हैं। पावर सप्लाई में सबसे पहला काम हमारा होता है, जब आप पावर सप्लाई रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको कंडेंसर पे डीसी वोल्टेज लाना है। कंडेंसर पे डीसी 300 वोल्ट आ गया तो आगे आपको बढ़ना है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि 300 वोल्ट कंडेंसर पे आ जाए। तो फ्यूज निकाल दिया हमने। अब एक बार इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, और कोई शॉर्टिंग है क्या इसमें। देखिए कंडेंसर पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। एक बार ये डायोड को चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये देखो डायोड भी शॉर्ट हो गया है। डायोड का भी ऐसा रहता है, किसी भी लेग से किसी लेग से बीप नहीं आना चाहिए। ये देखिए ये डायोड पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। हमें डायोड को भी निकाल देते हैं। इसको भी आप नया सोल्डर करके गर्म करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप डिसोल्व पंप का भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जो मेथड हो। ये डायोड गर्म होता है तो ट्यूजर वगैरह का यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। ये देखिए दोस्तों डायोड भी हमने निकाल दिया। इसके होल्स को क्लियर कर लिया। डायोड का नंबर है GBP310। अलग अलग नंबर आते हैं। अब मैं जो डालता हूँ वो डायोड देखिए K सीरीज का है, KBP310 इक्वल नंबर है। कंपनी अपना आगे का जो नंबर है वो कंपनी के हिसाब से चेंज रहता है। तो हम ये डायोड अब इसमें डालेंगे। अब ये डायोड का टेस्टिंग हम काम करते करते बता दे रहे हैं। वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बहुत लोग टेस्टिंग पूछते हैं, अलग से मैं बता नहीं पाता हूँ। तो डायोड को चेक करने के लिए आपको एक काम करना है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं। मीटर आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। मीटर का लाइट हम ऑन कर दे रहे हैं कि आपको क्लियर दिखे। और इसको ये जो रेंज हमने रखे हैं कंटिन्यूटी का, इसी में हम सिलेक्शन होल्ड ए सिलेक्शन है, इसको हम प्रेस कर देते हैं। यहाँ देखिए डायोड का सिंबल आ जाता है, यहाँ पे आ गया है। अब हम इस डायोड को चेंज करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए जो डायोड रहता है उसका जो कट साइड रहता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे मार्किंग भी बनी रहती है प्लस की, और यहाँ पे माइनस की। और यहाँ 2 एस बने रहते हैं, वो साइकिल का निशान रहता है। वहाँ पे AC वोल्टेज आता है, किसी किसी में AC लिखा रहता है यहाँ पे। तो सेंटर की दोनों पिन AC के हैं। तो हमको चेक कैसे करना है, देखिए ये हमारा जो प्लस पॉइंट है, प्लस पे वहाँ पे हम ब्लैक प्रॉड रखेंगे और दोनों बीच वाले पॉइंट को रखेंगे। ये ऐसा रीडिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 542। ये अलग अलग डायोड में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आएगा सब में। अब हमने देखा AC पॉइंट से, ये देखिए प्लस पॉइंट का देख रहे हैं। प्लस पॉइंट पे हमने जो कैथोड है उस पर रखा है निगेटिव प्रॉड, और पॉजिटिव को यहाँ रखेंगे। डिजिटल मीटर से जब चेक करते हैं तो इसी तरह से आप चेक करेंगे। एक साइड से ऐसे डिस्प्ले करेंगे। जब दूसरे साइड से हम देखते हैं, प्लस साइड पे जब हम रेड प्रॉड रखते हैं और इसको उल्टा देखते हैं AC पे, तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। इन्फिनिटी रीडिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद निगेटिव साइड पे देखिए, निगेटिव साइड पे जो हम इसका प्लस प्रॉड रखेंगे, रेड प्रॉड, तो ये रीडिंग दिखाएगा सेम। ये देखिए 547, ये 540 के आसपास रीडिंग दिखाएगा। लेकिन हम उल्टा करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा ये। उसके बाद में AC के रीडिंग देखेंगे, ये भी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से डायोड चेक होता है। आप निगेटिव पॉजिटिव पे रखेंगे, AC पे रखेंगे तो रीडिंग आएगा, उल्टा करेंगे रीडिंग नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे जब पॉजिटिव आप निगेटिव पे रखेंगे, रेड प्रॉड निगेटिव पे रखेंगे, और AC पे ब्लैक रखेंगे तो रीडिंग आएगा, उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा। इस तरह से डायोड चेक होता है। अगर अलग कुछ दिखा रहा है तो आपका डायोड खराब है। ये डायोड हमने चेक कर लिया। अब डायोड को डालने के लिए यहाँ पे भी देखें मार्किंग बना हुआ है प्लस का, तो हम वही हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे कट बना हुआ है तो कट साइड उस तरफ डाल देंगे और डायोड को डाल देंगे। इसका एक चेक करने का तरीका ये भी है कि जो प्लस पॉइंट है वो कंडेंसर के प्लस पे आना चाहिए, और इसका निगेटिव है उस पर निगेटिव पे आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए। कभी अगर उल्टा लगा देंगे और आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका बल्ब जलेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि शॉर्टिंग है। क्योंकि हम रिपेयरिंग करने के लिए कभी भी आप सीरीज यूज़ कीजिए। 100 या 200 वाट का बल्ब, ज़्यादा करके तो 100 वाट ही लगाइए आप। तो उसमें क्या होगा,
आपका पार्ट्स नुकसान ज़्यादा नहीं होगा अगर कुछ शॉर्टिंग वगैरह होती है पावर सप्लाई में तो भी। डायोड हमने डाल दिया। अब एक फ्यूज डालना है, 5 एम्पेयर का एक फ्यूज ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस डालना है, 0.15 का रेजिस्टेंस हमने ले लिया है दोस्तों। ये देखिए रेजिस्टेंस है। ये बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है। बहुत लोग इसी जगह पे कभी जंपर पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जंपर न डालें। ये रेजिस्टेंस हमारा करंट फ्लो को एडजस्ट करता है। गेट से जो करंट फ्लो होता है उसको ग्राउंड करके ये डालना बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू भी प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर गलत कोई वैल्यू डाल देते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप हाई वोल्टेज डालते हैं, बिल्कुल हाई वैल्यू डालते हैं, तो ये काम ही नहीं करेगा। और अगर थोड़ा सा हाई डालते हैं तो आपकी पावर सप्लाई लोड पे ब्लिंक करेगी। जैसे 0.15 है, आपने 0.47 वगैरह डाल दिया तो सप्लाई ऑन हो जाती है, लेकिन जब आप उस पर लोड दोगे तो लोड ये लेगी नहीं, पावर सप्लाई लोड नहीं लेगी। दोस्तों हमने डाल दिया, इसमें मॉस्फेट निकाल के रखा है। और एक बार और फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जरा आसपास के जरा रेजिस्टेंस को, एसएमडी को चेक करते हैं। यहाँ पे एक एसएमडी लगा रहता है, 220 लिखा है, 22 ओम्स का। ये सेंस के लिए, ड्राइव के लिए जाता है, ड्राइव पिन पे, तो ये बराबर है। और ये गेट का हमने लगा दिया। एक रेजिस्टेंस और चेक करना रहता है, यहाँ पे देखिए 471, ये दिखा रहा है 562। ये वैल्यू चेंज हो गया है, ये ओपन हो गया होगा या हाई हो गया होगा। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गेट से कनेक्ट होता है। आईसी के गेट आउट की जो पिन रहती है उस पर कनेक्ट है। उसका पिन नंबर है 4 नंबर पिन है, 1 2 3 3। 3 नंबर पिन से कनेक्ट है दोस्तों, 3 नहीं 4 नंबर पिन से कनेक्ट है दोस्तों। 4 नंबर गेट का पिन है। वो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, निकाल दिया है। 471 डालना है। 471 मीन्स 470 ओम्स, 470 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस डाल देते हैं दोस्तों। ये रेजिस्टेंस ओपन होने का मतलब है कि इसकी आईसी खराब रहेगी, तो भी एक बार हम चेक करेंगे इसको। ये आईसी जब मॉस्फेट जाता है तो ज़्यादा करके आईसी खराब हो जाती है। अब इसका वैल्यू हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 459, हमने 471 डाला है। अब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रॉपर हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस हम नहीं डालते थे तो वो प्रॉब्लम क्या होता था, गेट का जो रेजिस्टेंस अगर आप ओपन है या हाई वैल्यू है तो आपके मॉस्फेट को डैमेज कर देगा वो। इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई मॉस्फेट ख़राब हो तो गेट से जो कनेक्ट रेजिस्टेंस है किसी भी सप्लाई में, तो आप ज़रूर चेक करें, वो डैमेज होता है। अब हम इसको सीरीज में जोड़ लेते हैं एक बार। क्या क्या डाल दिया हमने, देखिए डायोड डाल दिया, फ्यूज डाल दिया, रेजिस्टेंस डाल दिया, मॉस्फेट को निकाल कर रखा है हमने। दोस्तों इसमें मुझे एक पार्ट्स मिसिंग दिख रहा है, वो यहाँ पे लगा है यहाँ पर लगा हुआ है। ये कंडेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे खाली जगह है लेकिन यहाँ पे कंडेंसर नहीं यूज़ किया है। ये कंडेंसर जो है वो आईसी के सप्लाई के ऊपर रहता है। ये कंडेंसर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, इसके न्यूट्रल और फेज पे कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थ को छोड़ देते हैं, 3 कनेक्शन रहता है, आपको 2 ही जोड़ना रहता है। और इसमें 2 का कनेक्टर ही दिया है, देखिए तीसरा दिया ही नहीं है, अर्थ के लिए कुछ दिया नहीं। अब इसको हम ऑन करते हैं और सबसे पहले चेक करेंगे, हम मीटर को रखेंगे 600 के रेंज में, और सबसे पहले चेक करेंगे 600 वोल्ट, 300 वोल्टेज जो आता है कंडेंसर पे, वो ये देखिए 333 वोल्ट यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो अब हम इसके बाद आईसी का जो ड्राइव वोल्टेज है वो आ रहा है नहीं आ रहा है देखेंगे।
ये देखिए ड्राइव आ रहा है, ये ड्राइव नहीं के बराबर है, आके एक बार जा रहा है लेकिन ये ड्राइव नहीं आ रहा है। ये आईसी को हम चेंज करेंगे। अब सबसे पहले इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद पहला काम आपका होना चाहिए इसको डिस्चार्ज करने का। ये देखिए डिस्चार्ज करते समय आपका बल्ब जलता है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपको शॉक लगेगा, और दूसरी बात है कि झटके से कुछ डैमेज भी हो सकता है। आप सप्लाई पटक दोगे या कुछ आसपास में है तो टूट सकता है। तो हमने इसको डिस्चार्ज कर लिया। अब आईसी को निकाल देंगे। इस आईसी का नंबर है 63K49A। ये कॉमन आईसी है। 6 पिन में बहुत से नंबर में अलग अलग नंबर में आती है। स्टार्टिंग का नंबर यही रहता है 63। आगे बहुत कुछ चेंज रहता है, कभी 47 रहता है, कभी 36 रहता है, कभी J रहता है, कभी K रहता है, कभी A रहता है। ये 6 पिन की आईसी है, बहुत छोटे साइज में है। आपको हम दिखाते हैं कैसे स्ट्रिप में आती है। हमारे पास है आईसी। देखिए दोस्तों ये आईसी है। अब एक आईसी हम ले लेते हैं। ये आईसी के नंबर को देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है, इसे दिखता भी नहीं नंबर। और आईसी का एक नंबर पिन आपको इस पे डॉट बना रहता है, या 63 जहाँ से स्टार्ट आता है उस साइड में इसका एक नंबर पिन रहता है, और एक नंबर पिन इसका ग्राउंड रहता है। कंफर्म करके आप मीटर से चेक कर सकते हैं कि ग्राउंड पिन कौन सी है आईसी की। इसमें इसके आईसी के सर्किट में एक ही नंबर ग्राउंड रहता है इस आईसी में, और 2 नंबर पिन इसका ऑटो कपलर पे जाता है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। एक पिन को पहले सोल्डर कर लीजिए और पिन को देख लीजिए बराबर सामने सब आ गया है, तो उसे सोल्डर कर लीजिए अच्छे से। इसी आयरन से हम करते हैं सब काम। बीट को थोड़ा सा फ्लैट रखिए, चपटा रखिए फाइल करके, और क्लीन रखिए तो हो जाता है। और बाद में आईसी को थोड़ा सा प्रेस करके सोल्डर कर दीजिए, इससे आईसी बराबर सोल्डर हो जाए। सोल्डर करने के बाद भी आप इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार देख ले, चेक कर लें कि आईसी हमारी लगी है या नहीं लगी है। इसका टेस्टिंग का और एक तरीका है, वो भी हम आगे बता दे रहे हैं। उससे आपकी आईसी भी चेक हो जाती है, कनेक्शन भी चेक हो जाता है, और ब्लिंकिंग का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसी से। कभी कभी ये सोल्डर बराबर नहीं होती है, इसका 2 नंबर पिन अगर सोल्डरिंग नहीं होता है तो आपका ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 2 नंबर ऑटो कपलर से आता है। तो आप आईसी डालने के बाद में इसको डायोड के रेंज में रख के मीटर को, और इसके ऑटो कपलर के 3 और 4 नंबर पिन को चेक कीजिए। वो एक साइड से आपको ये देखिए 485 कुछ दिखा रहा है, यहाँ से 6.5 तक 650 ओम तक का रेजिस्टेंस दिखाता है, और दूसरे साइड में अलग रहता है, वैल्यू हाई रहता है। तो ये मतलब आईसी अपनी कनेक्ट हो रही है। अब हम इसका ड्राइव एक बार फिर से चेक करते हैं। अब हमारा ड्राइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। 20 के रेंज में रखते हैं। ग्राउंड ले लेंगे कंडेंसर का, और सेंस पिन पे देखते हैं। ये देखिए ड्राइव आ रहा है दोस्तों। अब एक बार फिर से इसको डिस्चार्ज करेंगे। अगर हम पहले कंडीशन में उसी आईसी में अगर मॉसफेट डालते थे तो हो सकता था कि एक तो आता वोल्टेज आता नहीं था, मॉसफेट काम नहीं करता था, या फिर मॉसफेट हमारा उड़ जाता था। ये मॉसफेट है 8N65। मॉसफेट हम डालने के लिए इसी हीट सिंक पे फिट कर लेंगे। जब हीट सिंक पे आप मॉसफेट फिट करें तो हीट सिंक पेस्ट लगा लें। अगर इसमें लगा है, देखिए लगा हुआ है हीट सिंक पेस्ट, अगर उस पर है गीला है तो उसी पर रहने दें, नहीं तो लगा लें। उससे क्या होता है, मॉसफेट की हीटिंग हमारी कम होती है, हीट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। आपके कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे आप आपका फ़ोटो, पावर सप्लाई का फ़ोटो डाल दिया कीजिए, या कोई भी चीज़ जो बना रहे हैं और उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर तो डिस्क्रिप्शन में दिया ही रहता है, आप डाल दिया कीजिए मैसेज में, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। देखेंगे तो।
और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग टाइम में फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं आप। मेरा नंबर तो डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो भी हम बता देते हैं आपको, 9324774742। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। हम सभी को हेल्प करते हैं, जो भी हमसे बन पाता है ज़रूर करते हैं। अगर पार्ट्स का कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे मंगाते हैं तो हम पार्ट्स भी भेज देते हैं आपको। दोस्तों मैंने मॉसफेट सोल्डर कर दिया है, अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। दोस्तों ये हमने ऑन किया है, हमारी पावर सप्लाई ऑन नहीं हुई है, सप्लाई नहीं आई है। क्या रीज़न हो सकता है इसका, देखते हैं। ड्राइव आने के बाद भी सप्लाई नहीं आ रही है और कंडेंसर हमारा चार्ज रह रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये आईसी को एक बार रीसोल्डर करके देख लेते हैं दोस्तों। कभी कभी होता है, अगर ग्राउंड विंग वगैरह ओपन रह जाता है तो ड्राइव तो दिखा देता है, या आईसी कभी कभी ऊपर रह जाती है, सोल्डर नहीं होती है प्रॉपर, ये प्रॉब्लम आता है। या फिर कंडेंसर वगैरह ख़राब होने से भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब हमने आईसी को फिर से एक बार सोल्डर कर दिया है। अब इसको एक बार सोल्डर चालू करके फिर से देखते हैं दोस्तों, सप्लाई आ रही है क्या। दोस्तों सप्लाई नहीं आ रही है, इसको डिस्चार्ज कर लेंगे क्योंकि कंडेंसर चार्ज होगा इसका। ये देखिए हमने डिस्चार्ज कर लिया। और इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा ऑटो कपलर का रेजिस्टेंस बराबर दिखा रहा है। ड्राइव का एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राइव कनेक्शन देखिए 6 नंबर पिन से आता है। एक नंबर एक राउंड है इसका। आईसी का एक नंबर पिन ग्राउंड है। दोस्तों एक कंडेंसर हम चेंज करके देखेंगे इसका, जो हम बता रहे थे आपको ड्राइव के लिए रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडेंसर है, इससे बहुत बार प्रॉब्लम आता है। कंडेंसर का रिप्लेसमेंट करके ही देखना चाहिए, इसको चेक करने का कोई प्रॉपर, कभी कभी ओके दिखा भी देगा तो, लेकिन चेक करने में लेकिन ये काम नहीं कर पाता है बराबर, तो इसको चेंज करके देखना चाहिए। 22 MFD का कंडेंसर है दोस्तों, हमारे पास है दूसरा। अब हम इसको लगा देते हैं, 22 MFD यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चालू करके इसको, अभी भी नहीं आया है। कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं 279 273 चार्ज है वैसे ही। अब इसको हम देखते हैं कि ड्रेन पिन पे इसका सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। ड्रेन पे वोल्टेज आ रहा है बराबर। आईसी पे देखते हैं आईसी पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है।
वो देखिए आईसी की सप्लाई जो होती है इसी के प्लस पॉइंट से एक जंपर लगाया है यहाँ पे। यहाँ पर आई है, यहाँ से फिर दो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, उसके थ्रू गया है। तो इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है 54, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, सप्लाई बराबर है, सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, आईसी पे जा रही है नहीं जा रही है वो देख लेते हैं। आईसी के 5 नंबर पिन पे सप्लाई आती है 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 नंबर पिन पे भी 10 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, बराबर 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या हो सकता है देखते हैं ध्यान से एक बार फिर से। इसको 471 भी हमने सोल्डर कर दिया है बराबर। एक बार फिर से देख लेते हैं कनेक्शन। गेट ओके है, सेंस भी ओके है, सेंस का 6 नंबर से आएगा, ये देखिए आ रहा है बराबर है। उसके बाद भी हमारा ये सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक डायोड है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, जो आईसी है उसका एक पिन शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसको देखते हैं, फिर से कनेक्ट सोल्डर करते हैं। इसका जो पिन नंबर 4 है गेट का वो कनेक्ट नहीं हुआ है, सोल्डर नहीं हुआ है बराबर। अब इसको हम सोल्डर करते हैं ठीक से। अब चेक करते हैं, बहुत बारीकी से दोस्तों देखना रहता है। देखिए सप्लाई आ गई है, एलईडी जल गई है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या था, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम था। थोड़ा सा वो ट्रैक कट जैसा था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था गेट का पिन। अब इसका सप्लाई चेक करके आपको हम बताते हैं सप्लाई कितना आया है आउटपुट। ये देखिए इसके लिए हम 600 का ही रेंज रखेंगे, थोड़ा सा कम दिखाएगा 36 से। ये देखिए 33 वोल्ट आउटपुट इसमें आता है सप्लाई में, ज़्यादा करके अभी मैंने पहले भी बनाई थी उसमें। और 10-11 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 10 वोल्ट ये फ़ैन का वोल्टेज है, और 20 के रेंज में डालेंगे तो 11 के आसपास दिखा देगा। ये देखिए 10 से ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है। इसमें देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन फाइनली ये हमारी सप्लाई ओके हो गई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और देखते रहिए। हम आपको अलग अलग फॉल्ट जैसे जैसे काम मेरे पास आएगा, जो जो सप्लाई आएगी सब तरह की सप्लाई आपको रिपेयर करके दिखाएंगे 1 by 1। थैंक यू।